एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन 111 पे। और आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये जो टाइटल है ना, वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। और कल जो है 9 तारीख को मौनी अमावस्या है। ओके, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि मौनी अमावस्या का जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि पितरों की पूजा की जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और उससे आपकी लाइफ में बहुत ही शांति आती है, प्यार बना रहता है। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपके सर पे पितरों का आशीर्वाद हो तो भगवान भी आपको वो दे देते हैं, मतलब जो आपके नसीब में ना हो। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पितरों का आशीर्वाद। तो उसके लिए एग्जैक्टली करना क्या है हमको, सच कहो तो अगर आप गंगा स्नान कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है। सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे हम मानते हैं, राइट। अब हर कोई गंगा जा नहीं सकता है, लेकिन आप अपने नहाने के पानी में कल अगर गंगा जल डालोगे और अपने मन से अपने पितरों को याद करके वो स्नान करोगे तो आप भी गंगा नहाने के ही बराबर स्नान करने वाले हो। कल के स्नान को थोड़ा इम्पोर्टेंस देकर बहुत ही प्रे करना अपने एंसेस्टर्स को, यानी पूर्वजों को, यानी पितरों को, राइट। पितृ जो होते हैं, जो पितृ होते हैं या हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप ये जो मौनी अमावस्या है ना, उसकी इम्पोर्टेंस चीज़ और एक क्या है ना कि अगर आपको इस दिन अगर आप ज़्यादा मौन रहे तो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगती है, इंट्यूशन लेवल आपकी बढ़ने लगती है। तो जितना हो सके अगर आपने मौन धारण किया कल के दिन, ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन आपको करना है, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, बट दिन में एटलीस्ट 11 मिनट या 1 घंटा या आधा घंटा आप अगर मौन व्रत धारण कर सकते हो, देवता की पूजा पाठ कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत विशेष माना जाएगा, जिससे आपके घर में समृद्धि आएगी, आपके जीवन में समृद्धि आएगी और आपके घर में पीस, शांति बनी रहेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आज मेरा जो टॉपिक है वो इसी ऊपर है कि पिक्चर अभी बाकी है। इसका ये जो टाइटल है ना कि बहुत कुछ पीछे आपके लाइफ, मतलब बहुत कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में आने क्या वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए मैसेज है कि पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल भी हार मत मानिए। आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और आज हम वही देखने वाले हैं। आपके ज़िंदगी के रात से पर्दा हटने वाला है कि एग्जैक्टली ये जो मौन है ना आपकी ज़िंदगी का, वो टूटने वाला है। जो अमावस है कल की। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आपकी रीडिंग, एक्चुअली रीडिंग करना हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर पितरों को खुश करना है तो आप क्या कर सकते हो, रोज़ एक दीपक अपने घर के बाहर भी रख सकते हो, तिल के तेल से बना हुआ दीपक। ओके, और अपने घर में भी आप रख सकते हो, दिया जला सकते हो कल, क्योंकि वो जिससे आपके पितरों को शांति भी मिले, वो खुश भी हो जाए। और आप क्या कर सकते हो, कुछ दान धर्म कर सकते हो उनके नाम से, जो भी आपको आपका मन करे, ठीक है। ये उपाय करने से आपके पितरों की कृपा आपको ज़रूर मिलेगी।
तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये वीडियो कलेक्टिव रीडिंग है डेफिनेटली, और इसमें जिनको ये टाइटल अट्रैक्ट हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, उन लोगों की एनर्जी हम चेक करते हैं। एनर्जी इन सेंस अभी वो अपनी लाइफ में किस पड़ाव पे है वो देखते हैं, तभी आप समझ पाओगे कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं। ओके ओके, तो मैं थोड़ा सा कार्ड्स को पुल करती हूँ। यस, आपको अभी सब कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो जिन्होंने भी इस रीडिंग को चुना है, मैं आपको बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, वो बुद्धिमान हैं, बहुत ब्रिलियंट माइंड है आप लोगों के पास, और आप सब कुछ करने की ज़िद रखते हो, या आपकी इच्छा है कि ऑलराउंडर बनना है, या आप खुद को ऑलराउंडर मानते हो। आप लोग अपने पैशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, और अपने पैशन के लिए जो भी आपसे बन सके आप कंटिन्यू मेहनत लेने वाले इंसान हो। आपको ये झगड़ा फसाद पसंद नहीं है, आप उस चीज़ों से बाहर साइड होना ज़्यादा पसंद करते हो। आप लोग जस्टिस प्रिय हो, और आप इमोशनली बहुत बैलेंस रहना पसंद करते हो। अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है वो मुझे ये दिखाई दे रही है ना, कि अगर आप मैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, या फिर उस सिचुएशन में पीस चाहते हैं। कुछ लोगों की मैरिड लाइफ डेफिनेटली हैपनिंग है, बट उनकी लाइफ में बहुत सारे झगड़े फसाद हैं, बहुत टफ सिचुएशन से वो गुज़र रहे हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, वो चाहते। कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा मतलब झगड़े हो सकते हैं, घर में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होना, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। कुछ तो ऐसा पार्ट है, आपको ऐसा लगता है लाइफ का, जो बहुत ही अनसुलझा हुआ है, और आप उसको कैसे सुलझाए, ऐसा आप सोचते हो कि इस चीज़ को कैसे सुलझाए हम। इसलिए कभी कभी आप सोचते हो कि क्या सच में मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि ये जो पीरियड है ना, वो बहुत टाइम से आप इसमें अटके हुए हो, इसलिए आपको होप्स दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा बुरी तरह से तो नहीं है, लेकिन बहुत हेक्टिक आपका शुरुआत आपकी लाइफ की होती होगी। तो देखते हैं कि ये टाइटल जो है वो क्यों आपकी लाइफ में, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसा क्यों है, देखते हैं एनर्जी लेवल पे। इनडिसीजन, ओके, 7th चक्र, परफेक्ट। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके ओके, 4th चक्र, अगेन सेम चीज़ है, हार्ट चक्र की एनर्जी है, एंड द गार्डन एंड द गेट। यस, मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिख रही है ना, बहुत लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम है। आप लोगों का हार्ट बहुत प्योर है, आपका हार्ट चक्र और क्राउन चक्र जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है। आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, और आपकी लाइफ में आप खुद को गाइड करते हो। यू आर प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, ओके, और आप दो राह पे हो। अभी आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी है कि आप दो राह पे हो, आपको एग्जैक्टली करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। इस दिशा जाऊँ या उस दिशा जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। फिर ये कन्फ्यूजन रिलेशनशिप में हो सकता है, या मोस्ट ऑफ मुझे रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है।
फिर भी अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर भी मुझे मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। अगर रिलेशनशिप में आपके लाइफ में सब कुछ ठीक है तो आप प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, क्योंकि द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी मुझे मिल रही है। गार्डन एंड द गेट मुझे ये बता रहा है कि आपको कुछ फ़ैसला लेना है, कहीं जाना है, बट आप जा नहीं पा रहे हो। स्टक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपको सब समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, लेकिन दिल की सुनते हो, और इसकी वजह से मतलब दिल और दिमाग की जंग मुझे दिखाई दे रही है। इंट्यूशन की बात सुनकर आपको कदम तो उठाने हैं, लेकिन लड़खड़ा रहे हो कि समझ नहीं आ रहा है कि सच में दिल की बात सुनूं या ना सुनूं, या दिमाग की सुनूं। वो गाना मुझे याद आया, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। कुछ ऐसी हालत हो गई है आप लोगों की। देखते हैं और क्या है। बहुत मतलब आप इतने प्यारे हो ना, मतलब रिलेशनशिप में आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको अभी आपके लाइफ में है नहीं। हाँ, ये कार्ड गिरा हुआ था, रिपनेस, वो मैंने देखा है। पार्टिसिपेशन, यस, एक्सपीरियंसिंग द मास्टर, ओ माय गॉड, एंड लेटिंग गो। तो मैंने ये सवाल पूछा था कि एग्जैक्टली आपके लाइफ में कौन सी पिक्चर है जो आपसे छुपी हुई है, जो आपको दिखाना चाहते हैं भगवान। तो सबसे पहला कार्ड गिरा था रिपनेस का, जो आपकी मेहनत के फल को रिफ्लेक्ट करता है। ये बताता है, सॉरी, ये बताता है आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। जो फ्रूट आपका तैयार हुआ है, आपने जो मेहनत की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। नंबर 9 की एनर्जी कि बस अब मिलने ही वाला है, इस मोड़ पे है कि इसीलिए ये पिक्चर अभी बाकी है। मतलब आपको ऐसा लग रहा था ना कि मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो या करियर में हो, और आपको उस तरह की यस पार्टिसिपेशन की जगह मुझे पार्टनरशिप सुनाई दे रहा है। उस तरह का आपको रिज़ल्ट आपने देखा नहीं है अपनी लाइफ में, तो उस रिज़ल्ट को आप महसूस करने वाले हो। वो फ्रूटफुलनेस आपके लाइफ में आने वाली है। जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने वाला है। पार्टिसिपेशन जो मैंने ऑलरेडी बोला कि मुझे ये पार्टनरशिप का कार्ड दिखाई देता है। मतलब अगर आप जो करना चाहते हो, मतलब अगर आपके करियर रिलेटेड भी अगर ये पाइल है, या आप सोचते हो उस तरह से, तो आपको हेल्पफुल पर्सन मिलने वाले हैं, जिनके साथ मिलके आप कुछ काम करोगे और आपका जो काम होगा ना वो बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर लव रिलेटेड अगर आप ये पाइल देख रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। पार्टिसिपेशन यानी क्या है कि सब कुछ बैलेंस में आ रहा है। यिंग एंड यांग की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने राइट पार्टनर से मिलोगे। आपकी पार्टनरशिप, शायद आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हो। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। तो जो आपके पर्सन्स हैं उनके साथ पहले आप बिज़नेस करोगे और फिर रिलेशनशिप में जाओगे, या पहले रिलेशनशिप में जाओगे या फिर बाद में बिज़नेस करोगे। तो कुछ इस तरह के मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, या कोई आपको पसंद है और अभी तक आप दोनों के बीच में दूरी है, तो वो दूरी ख़त्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि ये गाना ही गा रही है, लेकिन मुझे वो गाना याद आ रहा है, दूरी सही जाए ना। देखो उसके हाथ में हार्ट है। और ये नंबर 3 का कार्ड है एक्सपीरियंसिंग।
तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो रिपनेस का कार्ड है उसी से रिलेटेड ये कार्ड है कि आप अपनी लाइफ में अब वो एक्सपीरियंस करोगे जो आपने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। जो कलर्स आपके छिपे हुए हैं, जो आपके लाइफ में जो कलरफुल लाइफ है या सेलिब्रेशन करने वाली जो लाइफ है, आप उससे वंचित रहे हो, तो वो अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। एक नया नया कुछ एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आना बाकी है। आप बहुत ही खूबसूरत सोल हो, क्योंकि द मास्टर का कार्ड है आपकी लाइफ में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जितना आपका हार्ट पावरफुल है उतनी ही आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट है। देखो, यू आर द मास्टर। आप अपने लाइफ के खुद आप अपने आप को खुद गाइड करते हो। ये ओशो ज़ेन है, जिनका डेक है ये ओशो ज़ेन वाला, तो ये ओशो ज़ेन है कि ही इज़ अ मास्टर, उनको मास्टर बोला जाता है। तो आप में वो क्वालिटी है कि आप लीडर बन सकते हो, अपनी लाइफ में जो चाहे वो आप कर सकते हो। यू आर द डायमंड जस्ट लाइक दिस। आपको तराशा जा चुका है और अभी आपका जो डायमंड का जो पीस है वो रेडी होके तैयार हुआ है। और उसके बाद उसका फल क्या होगा, इसका उसकी जो ग्लेज है, उसका जो फेम है, उसकी जो कीमत है वो प्राइसलेस हो जाएगी, मतलब बेशकीमती हीरा हो जाएगा। तो आप भी ऐसे ही बन रहे हो, बेशकीमती हीरे। आप में वो स्ट्रॉन्गनेस आएगी, आप में वो बात है कि आप खुद को भी गाइड कर सकते हो और लोगों को गाइड कर सकते हो। तो बहुत लोग, मतलब आप लोगों का जो लाइफ पर्पस है वो आपके सामने आने वाला है और आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करोगे, ऐसा मतलब लोगों का प्यार महसूस करोगे जिसके आप हकदार हो। आप अपने लाइफ में अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? लेटिंग गो। आप बहुत चीज़ें लेट गो कर रहे हो और इसी वजह से आपके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन आ रहा है। इस अमावस्या के बाद आप लोग, अगर खास करके आप लोग इंटेंशन रख के अगर मौन रखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें रिसीव करोगे। आप बहुत सारे मैसेजेस को ग्रास्प कर पाओगे। पता नहीं क्यों मुझे ये बोलने का मन किया, मैंने बोला। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लेट गो कर रहे हो और इस लेटिंग गो की वजह से आप अपनी लाइफ में प्रॉपर प्यार फील करोगे, प्रॉपर रिलेशनशिप में हार्मनी फील करोगे। आप राइट पार्टनर के साथ भी आ सकते हो, अपने लाइफ को अच्छा गाइड करोगे, आप अपने लाइफ में एप्रिसिएशन को फील करोगे। आपने जितने भी कष्ट किए हैं उसका फल आपको मिलने वाला है और एक अच्छा पार्टनर भी कुछ लोगों की लाइफ में आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यही है वो पिक्चर अभी जो छिपा हुआ है, वो पिक्चर आप लोगों के सामने भगवान ला रहे हैं इस तरह से। क्या मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होंगे? जस्टिस, चैरियट एंड द वर्ल्ड। वाओ, कौन से मेजर चेंजेस आप लोगों की लाइफ में होने वाले हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप जो, जैसे मैंने, ये फ्रूटफुलनेस का ही कार्ड है, जस्टिस मिलने वाला है। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का काम हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप अपने लाइफ में अभी तक आपको ऐसा लगता था कि भगवान मुझे जस्टिस कब मिलेगा, तो वो जस्टिस मिलने का टाइम अब इस अमावस्या के बाद आपके शुरू होने वाला है। तो आपके दुखों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है और उसकी जगह आपको जस्टिस मिलेगा, पीस मिलेगा, प्यार मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी। द चैरियट, आपकी प्रगति, ग्रोथ होगी, सक्सेस, ग्रोथ। ये चैरियट का मतलब खासियत है कि आप अपने दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ाओगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस को इनवाइट करने वाले हैं। आप बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हो और आपके
आप लोग बहुत ट्रैवल भी करने वाले हो, द वर्ल्ड का कार्ड है, कोई एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, आपकी दुनिया चेंज होने वाली है। द वर्ल्ड मतलब कहाँ से, मतलब क्या से क्या हो गया, तो वो पॉजिटिव वे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या से क्या हो गया, तो वो बहुत पॉजिटिव वे में, कहाँ थे और कहाँ पहुँचने वाले हो आप। आप बहुत ट्रैवल करोगे, बहुत सारे चीज़ों में गति आएगी, एक मूवमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। अगर अब तक चीज़ें सब स्टॉप थी तो अब वो उसमें मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की होने वाली है। और उसके बाद आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, मतलब क्या रिजल्ट्स है, वो हम देखते हैं। अगेन चैरियट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये तो होना ही है ऑफ कोर्स। टेम्परेंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ, टॉवर मूवमेंट एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवलिंग तो है भाई आप लोगों की। कहाँ घूमने जाने वाले हो मुझे बताना ज़रूर। तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है। सबसे पहले पितरों की कृपा होगी आपके पास, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है और आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, ये तीनों कार्ड बताता है रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन या फिर यूनियन को बताता है। तो मैंने बोला ही है कि लव रिलेटेड ये फाइल मुझे दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के लिए करियर रिलेटेड भी है। बट चैरियट कार्ड एक मैरिज कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहती हूँ 2 पावरफुल पर्सन एक साथ आने वाले हैं और ये सब अचानक से होगा। मोस्ट ऑफ मार्च में हो सकता है या कुछ लोगों के लिए 2 दिन में, 2 हफ्ते में ये चीज़ें होना पॉसिबल भी हो सकता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में अच्छे ट्रैवल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ लोग अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। करियर में आप लोगों के बहुत बड़ी तरक्की में देख रही हूँ। चैरियट एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपके करियर को 4 चांद लगा रहे हैं। मुझे यहाँ करियर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ आप लोगों का दिखाई दे रहा है। करियर ग्राफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। मार्च के बाद तो बस माशाअल्लाह, मैं बता ही नहीं सकती कि आप किस, मतलब इतना अपग्रेड होने वाले हो आप लोग। बहुत लोगों का एप्रिसिएशन मिलने वाला है, बहुत लोगों से आपको ये आपके काम की तारीफ होने वाली है, बहुत लोगों के सामने आप आने वाले हो। तो इसके लिए आपको मेंटल पीस की ज़रूरत है और वो बैलेंस भी आपके पास मौजूद होगा। और ये सारी चीज़ें अचानक से आपके लाइफ में होंगी। कुछ टॉवर मूवमेंट्स आपके लाइफ में आ सकते हैं, तो इम्बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इमोशनल बैलेंस रखने की ज़रूरत है। तभी आप अच्छे रिलेशनशिप में भी आ सकते हो और अपने करियर को भी अच्छे पीक पे ले जा सकते हो। और लास्ट में देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। साईं बाबा की गाइडेंस, संतुलन, मैंने कहा ही बैलेंस रखना है आपको। जीवन की पुस्तक एंड विकास, यस, थोड़ा मैं इसको और बढ़ाती हूँ, यस, अभी आपको दिखाई देगा, राइट। सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस क्या है, संतुलन, बैलेंस बनाओ। ऊर्जा का संतुलन भीतरी कंपन को नष्ट कर देगा। सांसों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हो जिसकी वजह से आपके अंदर अगर कोई डर होगा तो वो डर भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। जो भी आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट आएगा तब आप अगर शांत रहोगे, संतुलन में रहोगे, तो आपकी डेवलपमेंट ही होने वाली है। ओके, जीवन की पुस्तक, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। जैसे टॉवर मूवमेंट के ऊपर ही ये कार्ड आया है कि आपके लाइफ में अगर कोई बुरा हो रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि ज़िंदगी में अच्छा होना भी बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बस ट्रस्ट रखो अपने आप को, मेडिटेट करते रहो, इमोशनल बैलेंस रखो। और विकास,
ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाइयाँ देते हैं। तो जब तक आप उस बुराई में अपने आप को ढाल कर कुछ सीख कर आगे नहीं बढ़ते, तब तक आपके लाइफ में ये कटु अनुभव आते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में अच्छा होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है ना, वो आपके लाइफ में ज़रूरी है क्योंकि आपको डेवलप करना है खुद को। और ये ईश्वर आपके माता पिता बन के आपको ये सिखा रहे हैं। जो भी आपके लाइफ में बैड एक्सपीरियंस आ रहे हैं उसके पीछे रीज़न है, उस रीज़न को ढूंढो। आपके लाइफ के अच्छे पन्ने आपको ज़रूर मिलेंगे। किस तरह से आप ढूंढोगे? मेडिटेशन करके, सब कुछ आपको बताया गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और उड़ान के लिए तैयार रहो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। आपको ये मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। बाय।